हेलो एवरीवन। आज हम मटेरिया मेडिका में कार्डुअस मैराइनस मेडिसिन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि लीवर के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। ठीक है, इसको बोलते हैं मैरीज टिस्टल, इसका जो कॉमन नेम है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इसको। द एक्शन ऑफ दिस ड्रग इज सेंटर्ड ऑन द लीवर एंड पोर्टल सिस्टम, कॉजिंग सोरनेस, पेन एंड जॉइंटिस। ठीक है, तो किसी भी लीवर डिजीज़ की वजह से या पोर्टल सिस्टम में कोई डिजीज़ हो गई है, उसकी वजह से अगर सोरनेस हो रही है, ठीक है, दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है एंड जॉइंटिस अगर हो रखी है, तो आप इस मेडिसिन के बारे में सोच सकते हैं। हैज़ स्पेसिफिक रिलेशन टू वस्कुलर सिस्टम, जो ये मेडिसिन है कार्डुअस मैराइनस, इसका बहुत अच्छा रिलेशन है किसके साथ? वस्कुलर सिस्टम के साथ। और किन लोगों में यूज़ होती है मेडिसिन? एब्यूज़ ऑफ अल्कोहलिक बीवरेज, स्पेशली बियर। जो लोग ड्रिंक वगैरह ज़्यादा करते हैं, अल्कोहलिक ड्रिंक या बियर का यूज़ ज़्यादा करते हैं, उन लोगों के लिए भी ये यूज़ होती है। वेरिकोज वेन एंड अल्सर्स। ठीक है, तो वेरिकोज वेन एंड अल्सर्स में भी अगर देखने को मिल रहे हैं और सिम्टम अगर रिलेट कर रहे हैं इस मेडिसिन से, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। डिजीज़ इन माइनर्स एसोसिएटेड विथ अस्थमा। ठीक है, तो जो लोग माइंड में काम करने वाले होते हैं, उनके लिए उनमें अगर कोई डिजीज़ हो रही है और साथ में क्या है, अस्थमा है, तो भी आप इसके बारे में सोच सकते हैं। अगर ड्रॉप्सिकल कंडीशन देखने को मिल रही है ड्यू टू पैल्विक कंजेशन एंड हेपेटिक डिजीज़। ठीक है, अगर हेपेटिक डिजीज़ है, कोई सिरोसिस है या एक्सवाइजेड कोई भी डिजीज़ है, जॉइंटिस वगैरह, ठीक है, तो उसकी वजह से पोर्टल हाइपरटेंशन हमें देखने को मिलेगा, कंजेशन देखने को मिलेगा, ठीक है, हेमरॉइड्स वगैरह देखने को मिल सकते हैं। तो ये सब इसकी पैथोलॉजी से रिलेटेड है पूरा। ठीक है, तो ड्रॉप्सिकल कंडीशन हमें देखने को मिल सकती है लीवर डिजीज़ में, तो वहाँ भी आप सोच सकते हैं इसके लिए। एसाइटिस देखने को मिलती है, ठीक है, तो वहाँ भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। डिस्टर्ब शुगर मेटाबॉलिज्म। ठीक है, इन्फ्लुएंजा व्हेन लीवर इज़ अफेक्टेड, और अगर इन्फ्लुएंजा है साथ में लीवर की भी डिजीज़ है। डेबिलिटी है, काफ़ी ज़्यादा वीकनेस है। हेमरेज स्पेशली कनेक्टेड विद हेपेटिक डिजीज़। अगर कोई हेपेटिक डिजीज़ चल रही है, ठीक है, और साथ में उसको वॉमिटिंग भी हो रही है, या फिर पाइल्स की प्रॉब्लम हो गई है, ठीक है, या फिर ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है, तब भी आप सिम्टम रिलेट करके इसके बारे में सोच सकते हैं। अगर हम इसके माइंड की बात करें, तो ये काफ़ी ज़्यादा डेस्पोडेंसी वाली मेडिसिन है, फॉरगेटफुल है और एपैथेटिक है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा निराशा रहती है पेशेंट में, और वो काफ़ी फॉरगेटफुल रहता है और एपैथेटिक रहता है। उसका किसी भी काम में मन नहीं लगता, एक तरह से इंडिफरेंस की स्टेट होती है, कोई भी मतलब नहीं रहता किसी चीज़ से उसको। हेड में अगर हम इसके सिम्टम की बात करें, तो कंजेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन अबव द आईब्रोज। ठीक है, सॉरी, सेंसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन अबव द आईब्रोज। तो कॉन्ट्रैक्शन का सेंसेशन होता है आईब्रोज के ऊपर। डल हैवी स्टूपिड विद फाउल टंग। ठीक है, और डलनेस रहती है हेड में, और उसकी जो टंग रहती है वो काफ़ी फाउल रहती है, स्मेल रहती है। वर्टिगो विद टेंडेंसी टू फॉल फॉरवर्ड। ठीक है, तो इसमें वर्टिगो की टेंडेंसी रहती है और इसमें ऐसा रहता है कि ये आगे की तरफ गिर जाएगा। बर्निंग एंड प्रेशर इन द आइज़। ठीक है, तो आँखों में जलन रहती है और भारीपन सा रहता है आँखों में, और एपिस्टैक्सिस भी देखने को मिल सकती है। ठीक, अगर हम इसके स्टमक सिम्टम की बात करें, तो टेस्ट कैसा रहता है इसके माउथ का? विटर रहता है, कड़वाहट रहता है, जैसा कि टाइफाइड के केस में हमें देखने को मिलता है कि मुंह कड़वा रहता है। एवर्जन टू सॉल्ट मीट, सॉल्टेड मीट से इसको एवर्जन रहता है। एपिटाइट कम रहती है। टंग फर्ड रहती है इनकी। नोजिया, रैचिंग, वॉमिटिंग ऑफ ग्रीन एक्रिड फ्लूइड। तो नोजिया रहती है, उल्टी आने को जैसा लगता है कि उल्टी आ जाएगी, बट आती नहीं है। ठीक है, नोजिया रहती है, रैचिंग रहती है, और वॉमिटिंग अगर होती है तो वो ग्रीन रहती है। एक्रिड फ्लूइड रहता है, जलन होती है जब वॉमिटिंग होती है उसके बाद या उसके दौरान। ठीक है, स्टिचिंग, स्टिचेस ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द स्टमक नियर द स्प्लीन, गॉल स्टोन विद हिपेटोमेगेली में भी आप इसके बारे में सोच सकते हैं कि अगर स्प्लीन की साइड की तरफ अगर स्टिचेसनेस फील हो रही है, ऐसा कि सुइयाँ चुभने वाला दर्द हो रहा है, ठीक है, तो भी आप इसके बारे में सोच सकते हैं, बट सिमिलर सिम्टम सिमिलरिटी के आधार पर। अगर हम इसके एब्डोमेन की बात करें,
तो पेन इन लीवर रीजन, लीवर रीजन में इसको दर्द होगा। लेफ़्ट लोब वेरी सेंसिटिव, लीवर का जो लेफ़्ट लोब होता है वो काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होता है, ठीक है, तो हमें दर्द फील होता है। फुलनेस देखने को मिलती है एंड सोरनेस विद ए मॉइस्ट स्किन, ठीक है, तो मॉइस्ट स्किन के साथ फुलनेस एंड सोरनेस देखने को मिलती है एब्डोमेन पर। कॉन्स्टिपेशन में क्या रहेगा, स्टूल इसका हार्ड रहेगा, डिफ़िकल्ट नॉटी रहेगा, अल्टरनेट करेगा विद डायरिया। तो हार्ड स्टूल रहता है, डिफ़िकल्ट रहता है पास करने में, ठीक है, और कभी कभी ऐसा होगा कि 2-1 दिन कॉन्स्टिपेशन रहा और उसके बाद उसको डायरिया हो गया, तो ऐसी भी सिचुएशन इसमें देखने को मिलती है। स्टूल ब्राइट येलो, स्टूल का जो कलर होगा वो ब्राइट येलो होगा। स्वेलिंग ऑफ द गॉल ब्लैडर विद पेनफुल टेंडरनेस गॉल स्टोन, तो अगर स्वेलिंग देखने को मिल रही है गॉल ब्लैडर की, यानी कि कॉलिसिस्टाइटिस अगर देखने को मिल रहा है, ठीक है, तो दर्द होगा और टेंडरनेस रहेगी, और साथ में अगर गॉल स्टोन है तो फिर आप इस मेडिसिन के बारे में सोच सकते हैं। हाइपरेमिया की कंडीशन अगर देखने को मिल रही है, हाइपरेमिया ऑफ द लीवर विद जॉइंटिस, सिरोसिस विद ड्रॉप्सी, हम इसके बारे में बात कर चुके हैं कि कहीं भी अगर ड्रॉप्सिकल कंडीशन देखने को मिल रही है, अगर लीवर डिजीज़ है, ठीक है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और कंजेशन देखने को मिल रहा है लीवर डिजीज़ के साथ। अगर हम इसमें रेक्टम की बात करें तो हेमोरेजिक पाइल्स देखने को मिलता है, प्रोलैप्स देखने को मिलता है रेक्टम का, बर्निंग पेन रहता है एनस में एंड रेक्टम में, हार्ड एंड नोटी क्ले स्टूल देखने को मिलेगा, ये हम पढ़ चुके हैं। प्रोफ्यूज डायरिया ड्यू टू रेक्टल कैंसर, ठीक है, तो प्रोफ्यूज डायरिया देखने को मिलता है रेक्टल कैंसर की वजह से, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं सिम्टम्स के आधार पर। यूरिनरी में क्या देखने को मिलेगा, यूरिन क्लाउडी होगी, गोल्डन कलर्ड रहेगी, जैसा कि जॉइंटिस में देखने को मिलता है, येलो मतलब येलो कलर की यूरिन देखने को मिलती है। चेस्ट में स्टिचिंग पेन रहता है लोअर राइट रिब्स में एंड फ्रंट, ठीक है, तो फ्रंट साइड में लोअर लोअर पार्ट में लंग्स के या चेस्ट के और राइट रिब्स में, ठीक है, दर्द रहता है, इनको स्टिचिंग पेन रहता है, जो कि एग्रेवेट करता है मूविंग से, वॉकिंग से, ठीक है, जैसा कि अस्थमैटिक रेस्पिरेशन में देखने को मिलता है। पेन इन चेस्ट गोइंग टू द शोल्डर बैक लोइन एंड एब्डोमेन विथ एन अर्ज टू मिक्चुरेट, तो चेस्ट में पेन रहता है और जो कि किधर साइड जाता है, शोल्डर की तरफ, बैक लॉइन रीजन में, ठीक है, एंड एब्डोमेन की तरफ विद एन अर्ज टू मिक्चुरेट, ठीक है, और उसको ऐसा लगता है उस टाइम पे कि उसको मिक्चुरेशन के लिए जाना है, पेशाब करने के लिए जाना है। एक्सट्रीमिटीज़ में क्या रहेगा, पेन इन द हिप जॉइंट, ठीक है, स्प्रेडिंग थ्रू द बटक एंड डाउन द थाई, वर्स फ्रॉम स्टोपिंग, तो हिप जॉइंट में पेन रहता है इनको, और जो कि स्प्रेड करता है बटक्स के थ्रू थाई के साइड आ जाता है, और जो एग्रेवेट करता है स्टोपिंग से, ठीक है, झुकने से दर्द जो है इनका एग्रेवेट होता है, जैसा कि सियाटिका में देखने को मिलता है कि बैठे हैं तो बैठे ही रहो, अगर बैठने से उठेंगे तो दिक्कत होगी, चलेंगे तो भी दिक्कत होगी। डिफ़िकल्टी ऑन राइजिंग, वीकनेस फेल्ट इन द फीट स्पेशली आफ्टर सिटिंग, तो पैरों में कमज़ोरी महसूस होती है कब, जब वो बैठे हुए होते हैं तब, ठीक है, और इनको डिफ़िकल्टी रहती है पैरों में कब, जब ये राइजिंग करते हैं तो, ठीक है, जब ये उठते हैं तो इनको पैरों में डिफ़िकल्टी फील होती है। तो ये है कार्डवस मैराइनस, ठीक है, लीवर डिजीज़ के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसका जो कॉन्स्टिपेशन रहता है वो काफ़ी, हाँ, जो इसका स्टूल रहता है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट रहता है और हार्ड रहता है, ठीक है। लीवर कंजेशन, जॉइंडिस, वेरिकोज वेन, अल्सर्स, इन सब में इस्तेमाल होने वाली मेडिसिन है, लेकिन कब, जब आप सिम्टम्स को मैच करेंगे तब, ठीक है। थैंक यू।